हेलो जून, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर डीप वाटर का पार्ट 3। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसे पढ़ लीजिए, वरना आपको ये पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि जो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि वो स्विमिंग पूल में YMCA के पूल में डूबने वाले थे, लेकिन किसी तरह से वो वहाँ से बच जाते हैं। अब उनके अंदर उस पानी को लेकर के एक डर बैठ गया है, तो अब सेकंड टाइम इन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए सोचा है और उसी का ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर ट्रिप पे जब वो पूल में जाते थे तो उनको वो पुराना डर वापस आ जाता था। पैनिक से वो काफ़ी एकदम जम जाते थे, उनका शरीर काम करना बंद कर देता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। हर बार जो इंस्ट्रक्टर होता था वो क्या करता था, उस रोप को, जैसा कि हमने देखा था कि एक रोप थी जो कि एक पुली में लगी हुई थी और उसका एक साइड इन्होंने अपने वेस्ट में बांध रखा था और एक साइड उस इंस्ट्रक्टर के हाथ में था। तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर उसको ढीला करता था, ये पानी के अंदर जाते थे और इनको बहुत ज़ोर से डर लगता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो इनका पुराना डर वापस आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और इनके जो पैर हैं वो जम जाते थे, बिल्कुल काम करना बंद कर देते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैग, देन ही taught me to put my face under water and exhale। तो अभी 3 महीने हो गए थे इस चीज़ को करते हुए और थोड़ा सा उसमें ये ईज़ हो गए थे अब। तो अब इनके इंस्ट्रक्टर ने इनको क्या सिखाया कि पानी के अंदर जब अपना फेस ले जाते हैं तो किस तरह से सांस को रोकते हैं और बाहर मुंह निकाल करके किस तरह से सांस को लेते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। तो वो चीज़ें इनको सिखा रहे थे। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। सैकड़ों बार इन्होंने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। जब ये पानी में अपना हेड ले जाते थे तो थोड़ा थोड़ा करके वो डर इनका वापस आता था। नेक्स्ट ही होल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर वो पूल के साइड में ले जा कर के इनको सिखाते हैं कि किस तरह से पानी के अंदर अपने पैरों को किक करते हैं, यानी कि पैडिंग करते हैं। तब आदमी जब तैरता है तो पैडिंग करता है, पैर अपने पानी में मारता है, तो वो चीज़ सिखाते हैं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक ये उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो इनके पैर काम करना बंद कर देते हैं। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। फिर धीमे धीमे करके ये उस पर अपनी कमांड बिठा लेते हैं, उस काम को करना सीख जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, धीमे धीमे करके ये एक स्विमर बन जाते हैं। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब सारी चीज़ों में ये परफेक्ट हो जाते हैं, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वूल। अब ये पूरी एक्सरसाइज जितना भी स्विमिंग का सिस्टम होता है पूरा सीख चुके हैं। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, इनके इंस्ट्रक्टर अप्रैल में बोल देते हैं अब आप तैर सकते हैं। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, और अब पानी में डूबिए और क्रॉल स्ट्रोक में पूरे पूल में तैरिए। अब ये जो क्रॉल स्ट्रोक है ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रोक्स होती हैं जो स्विमिंग्स के दौरान यूज़ की जाती हैं। बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक। जैसे कि हम पीठ के बल होकर के जब तैरते हैं तो उसको बैक स्ट्रोक कहते हैं, और जब सीधे सीधे रेंगने की स्टाइल में तैरते हैं तो वो क्रॉक स्ट्रोक होता है। साइड होकर के स्विम करते हैं तो वो साइड स्ट्रोक होता है। इस टाइप से कई सारे स्ट्रोक्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर ने अपना काम फिनिश कर लिया था, उसकी तरफ से मैं प्रिपेयर हो चुका था, लेकिन अपने मन से अभी मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। इनके मन में अभी भी ये था कि अगर ये अकेले पूल में होंगे तो शायद इनको फिर से वही पुराना डर वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरे लेंथ में जितना भी पूल था उसमें तैरा। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सा डर जो है वो वापस आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ए वेल हेयर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल।
तो जब भी वो डर आता था तो ये अपने डर से कहते थे कि तुम मुझे डराने आए हो, लेकिन अब मैं स्विमिंग सीख चुका हूँ और अब मैं पूल के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता हूँ। और अपने डर से ये बात करते थे, उसको चैलेंज करते थे और उस काम को करके दिखाते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई तक ऐसा होता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी ये श्योर नहीं थे कि इनका सारा डर गायब हो गया है। सो आई वेंट टू लेक, सो अब ये कहाँ जाते हैं तैरने के लिए? अब ये पूल ना जा करके ये लेक में तैरने के लिए जाते हैं, झील में। आगे देखते हैं। वेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्सफायर, कहाँ जाते हैं? न्यू हैम्पशायर में। आई डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आयरलैंड, फिर वहाँ पे एक ट्रिक्स नाम का आयरलैंड होता है, वहाँ पे जाते हैं। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, उस लेक में 2 मील तक की ये तैर के जाते हैं। टू स्टैम्प एक्ट आयरलैंड आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, इस तरह से कई स्ट्रोक्स में वो तैरते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार के लिए उनका डर वापस आता है। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब ये लेक के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब ये अपने फेस को अंदर ले जाते हैं, इनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, तो पुराना डर वापस आ जाता है इन मिनिएचर, थोड़े से फॉर्म में। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैं हंसता हूँ और कहता हूँ, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि डर आप क्या समझते हो, मुझे डरा लोगे? इट फ्लड एंड स्वैम ऑन, आई स्वैम ऑन, और वो डर भाग जाता है और ये फिर से स्वयं कर जाते हैं। आगे देखते हैं। येट आई हैड रेजिजुअल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर थोड़ा सा डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन कोनराड मिडोज, फिर ये जाते हैं कहाँ? वेस्ट की ओर, टाइटन कोनार्ड मिडोज में। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू द मिडल ग्लेशियर, वहाँ पे एक ग्लेशियर है। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो, बिल्कुल ऊंचाई पर ये वहाँ पे कैंप करते हैं, कैंपिंग करते हैं। बाय द साइड ऑफ अ वार्म लेक, वहीं पे एक वार्म लेक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह ये डाइव करते हैं लेक में। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, एक छोर से दूसरे शोर की ओर तैर के जाते हैं। जस्ट एट डो कार्प्रॉन्स यूज टू डू, ये एक स्विमर का नाम है, डो कार्प्रॉन, ठीक है। तो जैसे कि वो तैर के जाता था, बिल्कुल वैसे ही ये करते हैं। आई शाउटेड विद जॉय, फिर खुशी से चिल्लाते हैं। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, आई हैड कंक्वायर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, वहाँ पे जो गिलबर्ट पीक होती है, पहाड़ियाँ होती हैं, उसमें इनकी आवाज़ गूंजती है, रिटर्न होती है, और ये क्या कहते हैं? मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, उस एक्सपीरियंस का मेरे लिए एक बहुत ही गहरा मतलब था। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, और मेरे इस बात को वही समझ सकता है जिसके अंदर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा डर हो और उसने अपने डर पे जीत पाई हो, तो वो कितना खुश होता है, मेरी उस फीलिंग को वही समझ सकता है। इन डेथ देयर इज़ पीस, फिर उन्होंने क्या सोचा कि डेथ में क्या है? पीस है। जब आदमी मर जाता है तो उसको बहुत सुकून मिल जाता है, जीवन उथल पुथल भरा है, जीवन में बहुत सारी टेंशन्स हैं। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और सबसे बड़ा डर तो यही है कि हम मौत से डरते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा है कि हमारे अंदर जो कुछ भी फियर है, जिसको भी हम सोचते हैं कि ये डर है, ये अपने आप में ही एक डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, तो मैंने दोनों ही सेंसेशन एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे वो मरने का डर हो, चाहे ऐसे टेरर हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें, दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, तो ये कहाँ से, जो टेरर है वो कहाँ से जन्म लेता है? इस हमें जब जीने की इच्छा होती है, हम मरना नहीं चाहते, तो वहीं से हमारा डर जन्म लेता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अब मुझे बहुत ही रिलीज और फ्री महसूस हो रहा है। टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लिम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब मैं कहीं भी पहाड़ियों पे चढ़ सकता हूँ और अपने डर को हरा सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। तो ऐसे और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस को प्रोवाइड कराते रहें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आप तक अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। सो थैंक यू।